जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, दिन है आज गुरुवार और हम कर रहे हैं यहाँ पर विष्णु भगवान की पूजा। और विष्णु भगवान की पूजा ना सुबह जितनी ही जल्दी कर लो उतना ही अच्छा रहता है। लेकिन हम बहनों के पास ना सुबह से इतने काम रहते हैं। लेकिन आज एक खुशी की बात है कि हमारे पति देव को ना सुबह बहुत ही जल्दी जाना था। तो जितनी जल्दी उनको जाना होता है ना उतनी जल्दी हमारे स्पीड वाले काम भी हो जाते हैं। आज ना सुबह 4 बजे से ही राइट टाइम लग गए थे। सुबह ना जब बिस्तर छोड़ना पड़ता है ना तो थोड़ी सी आलस आता है, लेकिन सुबह 4 बजे का बिस्तर छोड़ना बहुत ही अच्छा रहता है। अपने काम भी टाइम से ही हो जाते हैं। वैसे तो डेली हम सुबह 4 बजे ही जगते हैं, लेकिन हाँ जब झाड़ू पोछा वाले काम में लग जाते हैं ना थोड़ा टाइम लग जाता है। और आज गुरुवार वाले दिन तो झाड़ू पोछा वाले काम ना बहुत ही कम होते हैं, यानी एक बार तो झाड़ू लगाना ही पड़ता है। लेकिन डेली हम बहुत अच्छे से पोंछा लगाते हैं, यानी पूरे 1.5 घंटे लग जाते हैं। लेकिन आज के दिन ना मुश्किल से 20 मिनट लगते हैं पोंछा लगाने में, इतनी जल्दी जल्दी वाले पोंछा लग जाते हैं। तो हमने बनाया था पतिदेव के लिए आलू और कद्दू की सूखी सब्जी, और मनु के लिए बनाए थे आलू की सूखी सब्जी। और सबको खिला पिला करके पतिदेव गए ऑफिस और बच्चे गए हमारे स्कूल। हम कर लेते हैं विष्णु भगवान की पूजा। और विष्णु भगवान की पूजा हम कैसे करते हैं आप लोगों के साथ कई बार शेयर किए हैं। तो पूजा हो गई, अब कर लेते हैं आरती और फिर हम सुनते हैं यहाँ पर कथा विष्णु भगवान की। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिने छिने भोग लगाऊं कदरी फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगति पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सभी पातक हरिता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तभी होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्त हितकारी, पाप दोष। आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, आओ। विष्णु भगवान की आरती भी हो गई और भोग भी लग गया। जो कलश में हमें जल रखते हैं ना, जल को लेकर के आए हुए हैं। जो केले का वृक्ष है ना, यहाँ पर भी पूजा कर लेते हैं, तो वही जल हम यहाँ पर नहलाते हैं और इसके बाद करते हैं आरती। तो यहाँ पर विष्णु भगवान की पूजा हो। जय माता दी गाइस, विष्णु भगवान की पूजा पाठ हो गए। चलते हैं अपने किचन में, गरमाते हैं अपने लिए पानी और बनाते हैं चाय। आज ना भी हमारे दूध वाले भैया भी नहीं आए हुए थे, तो यहाँ पर हम पहले लेते हैं अपना गर्म पानी और इसके बाद रख देते हैं चाय पकने के लिए। क्योंकि जो दूध वाले भैया हमारे आते हैं ना डेली, उनके लिए भी चाय बना करके उनको भी पिला देते हैं। तो सुबह सुबह अच्छा भी लगता है। देखिए अपने घर कोई भी आता है ना तो उसको चाय तो हम पिला ही सकते हैं। और कोई आने वाला एक भगवान का रूप ही होता है जो भी आता है। और ये दूध वाले भैया ना तो 35-40 साल हो गए, यानी जब से हम अपने ससुराल आए ना तब से दूध वाले भैया आते हैं दूध लेकर के। तो पहले ना इनके पिताजी आते थे और अब उनके बेटे आते हैं, तो एक जैसे हमारे घर जैसे ही हैं। तो जब चाय पीने बैठते हैं ना तो वो भी आराम से चाय पीते हैं और उन्हीं के साथ हम भी बैठ करके आराम से चाय पी लेते हैं। क्योंकि ऊपर नीचे के घर में ना कभी किसी की पूजा हो रही है, कभी किसी का सुंदरकांड हो रहा है, तो हमारे घर में ना एक दूसरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। देखो जब जिसको टाइम मिला तब आराम से वो चाय नाश्ता किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा दूध भी आ गया था, दूध डाल लिए और रख देते हैं। हमारे गोविंद बाबू अभी नहीं गए हैं क्योंकि इनका ना डमी कोचिंग है, तो ये आराम से जाते हैं, यानी 9:30 बजे तक जाते हैं। तो बच्चे तो मतलब एक को तो पता ही आप लोगों को, कभी जयपुर में ही है और मनु भाई स्कूल गए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने रख दिया अपनी चाय पकने के लिए और एक तरफ हमने दूध रख दिया, गर्म पानी हमने ले लिया। तो इस तरीके से हमारे सुबह के काम होते हैं। और हमारे पतिदेव ना देखिए बनाना का जूस बना करके रख जाते हैं, तो यहाँ पर बच्चों को दे देते हैं, यानी गोविंद को दे देते हैं, सासू माँ को दे देते हैं। और सुबह सुबह हमारे पतिदेव ना ये काम तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, यानी इस जूस में ना बादाम वगैरह सब डाल करके पीस करके बनाते हैं। और कुछ ना कुछ अपना वो भी लगे रहते हैं। 4:30 बजे से वो भी बिस्तर छोड़ देते हैं, जबकि इस समय ना रात में लेट आते हैं, कभी 10:30 बजे आते हैं, कभी 11 बजे आते हैं। लेकिन हाँ
एक ये खुशी की बात है कि हम बस मेहनत नहीं कर रहे हैं, हमारे पतिदेव भी मेहनत करते हैं। उनको भी एक लगन सी रहती है कि सुबह 4:30 बजे बिस्तर छोड़ देना है तो छोड़ देना, और हमको भी अच्छा लगता है। हमको ना जो लोग देर तक सोते हैं ना, बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब चलते हैं, हम भी आराम से पीते हैं चाय। सो गाइस, आप लोग भी आ जाइए, चलिए चाय पीते हैं। और हमारे दूध वाले भैया ना 5 मिनट हमारे पास बैठ करके आराम से चाय पीते हैं। तो भैया क्या है, एक हमारे भाई की तरह हैं, यानी हम लोगों को ना बहुत ही मानते हैं और होना भी चाहिए। और पिछले ब्लॉग में हमारी बहनों ने, आप लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी इस बार आप रक्षाबंधन में नहीं गए थे। तो आप लोग तो समझ सकते हैं कि हर बार तो हम रक्षाबंधन में जाते थे, लेकिन इस बार ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकते हैं। कुछ अपनी खुद की ऐसी प्रॉब्लम होती है ना कि हर एक बात शेयर करना ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से हम नहीं गए थे, जबकि हमारी दोनों बहनें गई थी। और हमको बड़ी खुशी हुई कि चलिए हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमारी बहनें तो गई हैं। तो यहाँ पर अपना चाय नाश्ता करने के बाद ना हम लेते हैं यहाँ पर 3 चम्मच ले रहे हैं बेसन। और आज हमको बनाना है दोपहर में बच्चों के लिए बेसन वाले चिल्ले। वैसे बच्चे तो खाते नहीं हैं, लेकिन बेसन रखा है। देखिए, ज़बरदस्ती इस तरह की चीज़ें ना बच्चों को खिलाना चाहिए, क्योंकि आजकल ना मनु तो बिल्कुल दाल चावल दोपहर में खाते ही नहीं हैं। उनको ना अरहर की दाल और रोटी बना करके दो, यानी घी लगा करके। और घी कैसा खाते हैं, एकदम से खुशबू वाला घी होना चाहिए। तो मनु ना कुछ अपने मामा लोगों की तरफ ही गए हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना गाइस मायके में तो बहुत ही घी दूध होता है। आप लोग हमारे ब्लॉग में देखते ही रहते हो, और एकदम से ना ताज़ा ताज़ा वाला घी रहता है, खुशबू वाला रहता है। तो मनु को ना वहीं का घी पसंद आता है। लेकिन हम तो आप लोग देखते रहते हैं कि मलाई का घी कैसे, मतलब मक्खन निकाल लेते हैं और उसी का घी बनाते हैं। वो भी ताज़ा ही घी रहता है, तो उसको ना बहुत ही पसंद आता है। तो इसमें हमने डाल दिया है 1 चम्मच नमक, और अच्छे से फेंट करके बेसन को रख देते हैं। हमारा बेसन ना अच्छे से फूल जाएगा ना, तभी इसके चिल्ले भी बहुत ही सॉफ्ट वाले बनेंगे। तो इसको अब ढक करके हम रख देते हैं। और इसके बाद हमारे बहुत से आज काम हैं। और जैसे कि आज के दिन ना हम सिलाई बुनाई तो करते नहीं, व्रत करते। वैसे भी कोई भी व्रत करिए ना तो सिलाई बुनाई नहीं करना चाहिए, और कोशिश यही करना चाहिए कि कहीं जाना भी नहीं चाहिए, किसी के घर भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देख, होता है ना, कहीं भी आप जाएंगे तो वो लोग आपको पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे। और व्रत का मतलब है कि अपने घर का ही पानी पीजिए, चाय पीजिए। हाँ, कभी कभी मजबूरी हो जाती है, वो बात अलग है। तो यहाँ पर हमने दलिया भी रख दिया है धूप में। और देखिए किस तरह रखते हैं, नीचे से हमने पानी रख दिया, ऊपर से कटोरी, और फिर रखे हैं। तो ना लाल चींटी हमला बोल देंगी, फिर बहुत मुश्किल से निकलती हैं। और मनु स्कूल से आ गए थे तो भोजन करा दिए, अब ये जा रहे हैं कोचिंग, हमारे और काम होंगे। शाम को 4 ही बजने वाले हैं और बच्चे भी गए कोचिंग। और दोपहर में ना हमारे आ गए थे नंदोई जी। तो हम मीना ना पूरा 2-2.5 घंटे बैठे रह गए और बहुत ही मस्ती भरी बातें भी किए। काफ़ी समय बाद हमारे नंदोई जी आए हुए थे, और उन्होंने ना एकदम से सरप्राइज़ जैसे दे दिया। हमने कहा जीजा जी आपने बताया नहीं है, और कैसे आपने ना तो फ़ोन तो करे, आप लोगों को हमने सरप्राइज़ दिया, यानी कुछ ज़रूरी काम था इसीलिए आए हुए हैं। और अब हम जा रहे हैं, थोड़ी बहुत पैकिंग कर लेते हैं। छोटे छोटे बच्चों के नए कपड़े वगैरह ला करके इकट्ठे रखते थे, तो ये मॉल के कपड़े ना ऐसे तो सब मिल जाते। तो हमने सोचा ये मीशो से ना हमने मंगवाया था, यानी ब्लाउज़ मंगवाया था ना, तो काफ़ी हमारी ऐसे करके ना ये पॉलीथीन रखी हुई हैं। तो इसी में जा रहे हैं, सब पैक कर लेते हैं, काफ़ी कपड़े हैं। इसके बाद ना हमको मीना को ना मार्केट भी जाना है। मार्केट क्या, यहीं बंगला बाज़ार पास में ही जाना है। थोड़ी बहुत ना पूजा पाठ का सामान भी लाना है। और आज का मौसम भी बहुत ही अच्छा है। जितना भी मैंने धूप में सब डाला था ना, उसको भी सब भर करके रख दिया, क्योंकि दोपहर में ना ऐसे लग रहा था कि बस बारिश होने वाली है। तो भगवान जी का ना कोई भरोसा नहीं रहता। अगर अंदर रूम में ना आप काम करने लगो ना, तो बिल्कुल पता नहीं चलता है, और उधर बारिश होने लगती है। कपड़े हैं, जो भी सामान हम डालते हैं ना धूप में, सब भीग जाता है। इसीलिए ना हमने 12:30 बजे तक ना पूरा सामान हटा लिया था। सासू माँ ना इतना तेज शिव महापुराण सुनती हैं, और हमको ना यहाँ टीवी खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस रूम में ऊपर की टीवी खुली है ना, तो नीचे तक सुनाई पड़ता है। आराम से सुनते भी जाते हैं, अपने काम भी करते जाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने छोटे छोटे कपड़े हम किस लिए लाए हुए हैं। और जैसे कि अभी तक हमारी नंदरानी थी और श्री बिटिया थी, तो श्री बिटिया तो अपने कपड़े लेकर के गई अपने घर। और ये हम कपड़े इसलिए लाए हुए हैं क्योंकि काफ़ी समय से ना इधर 1 महीने से कहीं बर्थडे है, कहीं सत्यनारायण भगवान की कथा है, और कभी कोई बताता है और कभी कोई नहीं बताता है। जब घर पहुंच जाओ तब पता चलता है कि यहाँ बच्चों का बर्थडे था। तो अच्छा भी नहीं लगता है कि ऐसे प्रसाद
करके तो हम जाते हैं और कपड़े नहीं दे पाते हैं, तो हमारा मन करता है ना इकट्ठे ही, हमेशा हम इकट्ठे ही कपड़े ले आते हैं और जहाँ जिसका बर्थडे और जैसे कुछ होता है ना तो फिर उनको देते हैं, हमको अच्छा भी लगता है। तो इस बार ना हमारी नंदरानी बोल रही थी कि भाभी आप सबको कितने कपड़े देते रहते हो हमेशा साल में और कितने लाते हो। हम खुद के लिए अपने बहुत कम लाते हैं, लेकिन हमको ना देने के लिए कपड़े बहुत लगते रहते हैं और हमको अच्छा भी लगता है। और देखो एक यही अपनापन है, और जब छोटे छोटे बच्चे पहनते हैं कितना अच्छा लगता है। तो जैसे हम लोग ना पैसे दे देते हैं तो पैसे का कोई मोल नहीं होता है, कम से कम इस तरह आप कपड़े दोगे तो कुछ समय तक के लिए बच्चे पहन ही लेंगे। और ये कपड़े ना इकट्ठे हम ले आए थे विशाल से, जब हमारी नंदरानी थी ना तभी शॉपिंग करके ले आए थे। और मॉल में तो ऐसे ही पैक ऐसे दे देते हैं, लेकिन हमने सोचा है पॉलीथीन हम क्यों फेंके, इसी में सब हम पैक कर देते हैं और अच्छा भी लग रहा है। तो यहाँ पर हमने पूरे कपड़े पैक करके रख दिया। थोड़ी सी हमारी 2 दिन की मलाई रखी हुई थी, तो हमको भी ना प्यास लगी थी, तो हमने कहा मलाई को मत लेते हैं और छाछ निकाल लेते हैं। तो हम भी थोड़ा सा अपना फलाहार करके और फिर चलते हैं मार्केट। तो हम आ गए हैं बंगला बाज़ार, और हम लोगों के यहाँ ना रश्मि खंड से बंगला बाज़ार एकदम से पास में है। हम लोग ना यहाँ तक पैदल ही आ जाते हैं, यहाँ पर ई रिक्शे की और ओला की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हमको लेना था स्लीपर, लेकिन सही यहाँ पर नहीं है, तो हम सोच रहे अब यहाँ से नहीं लेते हैं। नाप जोख कर लिए बट लेंगे नहीं। और कुछ लेना था, यानी स्लीपर लेना था। मालिन दीदी की लड़की है ना, उसको हम बोल दिए थे कि हम तुम्हारे लिए स्लीपर लेकर के आए थे, तो वही हम देख रहे हैं कि उसके लिए अगर यहीं से ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा। और हमको पसंद भी आ गए उसके लिए स्लीपर, तो हमने ले भी लिया। इसके बाद थोड़ी बहुत पूजा पाठ का भी सामान ले लेते हैं। और जब आप मार्केट निकलो ना तो थोड़ी थोड़ी करके ना काफ़ी शॉपिंग हो जाती है। तो यहाँ पर हमने पूरी शॉपिंग कर लिया। अब चलते हैं घर। घर आने के बाद हमने ड्रेस वगैरह चेंज किया, इसके बाद विष्णु भगवान की पूजा किए। टाइम ना 8:30 बज गए थे, इसीलिए ना आज थोड़ी ब्लॉग लेट जा रहा है। इस समय ना हमारे जितने भी रात के ब्लॉग जाते हैं ना सब लेट ही जाते हैं, क्योंकि गाइस इतने अपने काम हो जाते हैं ना, इतनी अपनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है कि आप लोग तो देखते ही रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, जो ईश्वर ने हमको दे रखा है हमको करना चाहिए। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं जल्दी अपने बेसन वाले चिल्ले। और हमारे बच्चे भी देखिए कोचिंग से आ गए हैं, तो इन लोगों को गर्मा गर्म खिलाते हैं। और ये देखिए ना बेसन के चिल्ले बनाने ना तो बहुत ही ईजी है। मनु मुँह बना रहे हैं, करें फिर से बेसन के चिल्ले बना रहे। हमने कहा बेटा थोड़ी सी बेसन रखा हुआ है, बना देते हैं। तो इस तरीके से ना इनको बना करके ज़बरदस्ती हमको खिलाना पड़ता है। अभी देखिए बाहर का पिज्ज़ा आ जाएगा ना तो कितने आराम से खा लेते हैं, और इस तरह की चीज़ें ना बहुत ही जल्दी मुँह बनाते हैं। तो क्या आपके भी बच्चे ऐसे ही करते हैं? हमारे बच्चे तो गाइस करते हैं, हम क्या करें, ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। सो गाइस इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस, हर हर भोले।